डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कहानी में ये जाना कि जैसे ही दुष्ट प्रकृति वाले डाकू खड्ग सिंह ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार छल कपट से बाबा भारती से घोड़ा ले लिया और उसके बाद बाबा भारती ने उससे जो अनुनय किया, जो प्रार्थना की, उसको सुनकर वह हतप्रभ रह गया। बाबा भारती ने प्रार्थना की कि देखो, तुमने घोड़ा तो ले लिया, अब मैं इसका नाम न लूंगा, लेकिन इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, वरना इस संसार में कोई भी किसी दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेगा। लोगों का मानवता नामक शब्द से विश्वास हट जाएगा। एक मनुष्य कभी दूसरे मनुष्य की सहायता नहीं करेगा। कोई भी राही यदि कहीं कष्ट में है, दुख में है, विपत्ति में है, तो कोई दूसरा मनुष्य यही सोचकर उसकी मदद नहीं करेगा कि कहीं मेरे साथ भी बाबा भारती की तरह चलना हो, कहीं मेरे साथ भी लूटपाट न हो, किसी तरह की अप्रिय घटना न हो जाए, कहीं दीनहीन के देश में कोई बुरा दुराचारी न बैठा। ऐसा कहकर वह पुत्र के समान स्नेह करने वाले अपने घोड़े को छोड़कर मुंह मोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाने के बाद खड्ग सिंह के हृदय में तमाम विचार उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी विचारधाराएं जन्म लेती हैं। वह सोचता है, ओह, एक मैं जो मैंने उनके घोड़े को छीन लिया, जिसे वो इतना प्रेम करते थे, और एक वह है कि उसके छिन जाने के बाद भी उसकी परवाह न करके संसार की परवाह कर रहे हैं कि अगर मैंने इस घटना का किसी से वर्णन किया तो कोई भी इंसान किसी दूसरे दुखी इंसान की मदद न करेगा, किसी दीनहीन पर कभी कोई विश्वास नहीं करेगा। ओह, ऐसे ऊंचे विचार, ऐसे विचार तो किसी देवता के हो सकते हैं, मनुष्य के नहीं। और इस तरह के विचारों में खड्ग सिंह खो जाता है। रात के अंधकार में खड्ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड्ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर चल बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिलहिलाया। खड्ग सिंह के मन में जैसे ही विचार आया कि ऐसा मनुष्य नहीं देता है, उसी क्षण उसके विचार परिवर्तित हो गए, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और जब रात्रि का अंधकार आया तो उसकी आत्मा ने उसे झकझोरा, बेचैन किया, और उसने जो भी निर्णय लिया, उस निर्णय के फलस्वरूप वह बाबा भारती के अस्तबल पर आता है और धीरे धीरे अस्तबल का दरवाजा खोलकर उस घोड़े को उसके स्थान पर बांध देता है, जहां बाबा भारती बांधा करते थे, जहां वह पहले रहा करता था। इधर रात के 3 पहर जब बीत गए तो रात्रि के चौथे प्रहर में, यानी कि तड़के भोर में उठकर बाबा भारती, जो एक साधु थे और सुबह उठकर ही वह पहले अपने स्नान ध्यान करने के बाद घोड़े की सेवा करते, चारा डालते और फिर प्रभु भजन में लग जाते, वह अपनी नित्य कर्मों के अनुसार ही उठे, स्नान किया, और स्नान करने के बाद वह ऐसे अस्तबल की ओर चल पड़े जैसे कोई नींद में जाता, क्योंकि उन्हें अभी तक ऐसा ही अभ्यास था। उनके पांव स्वतः ही उस अस्तबल की ओर मुड़ जाते हैं जहां उनका प्यारा सुल्तान रहता था। वह फाटक तक पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उन्हें ख्याल आता है, ओह, अब तो मेरा घोड़ा यहाँ है नहीं, अब तो मेरा प्यारा सुल्तान यहाँ है नहीं। और ज्यों ही वो वापस लौटते हैं, उनके कदमों की आहट पाकर सुल्तान हिलहिलाने लगता है। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया
और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा हो। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते और फिर वे संतोष से बोले, संतोष यानी संतुष्टि के भाव से, फिर वे संतुष्ट के भाव से यानी संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़े। बाबा भारती जैसे ही घोड़े की हिलाने की आवाज सुनते हैं, भाग कर उसे लिपट जाते हैं और उसे ऐसे दुलारते हैं जैसे कोई पिता बहुत दिनों से पिछड़े हुए पुत्र को पाकर उसे दुलारता है। वे उसे थपकियां देते हैं, प्यार करते हैं, उसको अपना प्यार दुलार उसके ऊपर लुटाते हैं और बार बार अपने मन में एक संतुष्टि का भाव लाकर कहते हैं कि अब इस संसार में कोई दीन दुखियों से मुंह न मोड़ेगा। अर्थात वे कहते हैं कि यदि डाकू होकर खड्ग सिंह इस घोड़े को यहाँ आकर बांध गया, यानी कि अगर उसके जैसे खूंखार व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया, तो अब इस संसार में मानवता जीवित रहेगी। लोग एक दूसरे की सहायता अवश्य करेंगे, लोग दीन दुखियों से मुंह नहीं मोड़ेंगे, अर्थात लोग दीन दुखियों की सहायता करना नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार कहानी से स्पष्ट होता है कि यदि अच्छे लोगों का साथ मिले, संतों का साथ मिले, सज्जनों का साथ मिले, तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी अपनी बुराई छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर आ सकता है, कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर आ सकता है। कुमार्ग से सन्मार्ग पर आने की यह कहानी यह प्रदर्शित करती है कि मनुष्य के अंदर चाहे वह कोई भी कर्म करे, मानवता जिंदा रहनी चाहिए। मनुष्य को अपनी मानवता कभी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य तभी तक मनुष्य है जब तक उसके अंदर मानवता मौजूद है, मानवता जिंदा है। आशा है आप इस कहानी के उद्देश्य को और इस कहानी के मर्म को समझ पाएंगे और जीवन में एक मनुष्य होने की पहचान को बनाकर रखते हुए अपने अंदर की मानवता को सदैव जिंदा रखेंगे। अगली कक्षा में फिर एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें।